ऐ भगवान, ऐ राम, ऐ कबीर, ऐ मंसूर, ऐ सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूँ ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए है। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो उस सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। साफ सीधी बात, हमें इन पे भरोसा नहीं है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। जेल जाएंगे मौलाना के साथ। अगर ये मसला सुलझता नहीं है तो हम उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के बंदे हैं और डरते किसी के बाप से नहीं है। बस कहाँ बोल रही है पुलिस उस पे? मणिपुर में कहाँ बोली गई जब एक मुख्यमंत्री कहता कि 100 लड़के घुमा दिया गया जी, तब नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देख लीजिए आप, ये क्या सुप्रियंका देख लीजिए आप, और मुसलमानों का हिजाब पे टिप्पणी देख लीजिए आप। लेकिन ये मान के चलिए कि उनकी जमानत भी होगी और वो फिर से बयान देंगे, इसके लिए हम दावा करते हैं। और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता है कि जिसके सामने हम अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी लेकर जा सके, बयान कर सके। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इन तमाम चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो इन हालात में हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अभी जैसे सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, मुफ्ती साहब उन्होंने कहीं कोई हेट स्पीच नहीं दी, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। और अगर हेट स्पीच दी भी है तो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था, उनका जवाब तलब किया जाना चाहिए था। और एटीएस का इससे क्या ताल्लुक है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। एटीएस ने की तहवील में उन्हें क्यों लिया गया है, गुजरात क्यों ले जाया गया है? तो मुझे लगता है कि हमारे जो काबिल ज़िक्र और बाइज़्ज़त और बावक़ार उलमाए किराम हैं, अब उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। पहले देवबंद के उलमा पर दबाव बनाया गया, उन पर दबाव बनाने के बाद जब उनको कंट्रोल कर लिया गया तो अब सूफीज़्म की तरफ, जिनको ये हमेशा खुद कहते रहे कि ये सॉफ्ट रहते हैं, तो सूफीज़्म के उलमा पर की तरफ अभी इनकी तवज्जो हुई है और इनको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये नहीं लगता है कि जब लोग आएंगे बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके वाहन पे लोग आएंगे, तो बवाल होने की भी आशंका है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? अगर कोई बवाल होता है, दंगा फसाद होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने तो पूरे देश में आह्वान किया है कि सभी लोग गिरफ्तारी दें। नहीं, और लोग तमाम भीड़ लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और भीड़ अगर लगती है, मैंने भीड़ को नहीं बुलाया है, मैंने तो ये कहा है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। कुछ लोग आ जाएंगे मेरे साथ गिरफ्तारी देने के लिए, उनका स्वागत है, वो भी मेरे साथ गिरफ्तारी देंगे। भीड़ अगर जमा होती है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन का काम है, वो अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। आपके एक बयान काफ़ी चर्चा में है कि आपने कहा है कि हमारे युवा अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो जंग का माहौल हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता ये भड़काऊ बयान है?
नहीं, मेरी तो हर बात आप लोगों को भड़काऊ लगती है। मैं अगर अपने देश प्रेम की भावना का दिल चीर कर आपके सामने रख दूं तो भी आप लोग यही कहेंगे कि देखिए फिर से भड़काने की कोशिश की गई, जबान में जहर भरा हुआ है। हमारी मैं अपनी बात नहीं करता, किसी भी मुसलमान की बात आपको कितनी ही अच्छी हो, आपको उसे जहरीली बात बनाकर ही पेश करना है। मुझे इसका बेहद अफसोस है कि हमारा मीडिया इस किस्म का माहौल, अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है भारत में फिरका परस्ती फैलाने के लिए तो वो ये गोदी मीडिया है, और वही हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। जहां तक सवाल इस बात का है कि कौन भड़काऊ बातें कर रहा है, हुकूमत की सरपरस्ती में सारी भड़काऊ बातें हो रही है। सारे भड़काऊ काम नहीं हो रहे, बल्कि बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। मैंने ये बात कही थी कि हम पर जुल्म होता रहा, हमारी बेटियों को गुमराह किया जाता रहा, हमारी लिंचिंग की जाती रही, लेकिन हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखा। हमारे नौजवानों ने अगर रिएक्शन दिया होता तो कभी कभी ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। वो अफरा तफरी का माहौल हमने कभी बनने नहीं दिया है, हमने एहतियात की है। अब हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो स्थिति खराब हो सकती है, मैंने ये बात कही है। तो ये चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए। अपने उन गुंडों को जिनको खुली छूट मिली हुई है, उन गुंडों को कंट्रोल करो। अगर तुम चाहते हो कि देश में अफरा तफरी का माहौल ना बने तो उन गुंडों को आपको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं, आपको सरकार पर विश्वास नहीं। आखिर किस पर आपको विश्वास है? किससे जांच कराई जाए? चाहे वो ज्ञान वापी हो, कहे बाबरी कि हो। ज्ञान वापी को आपने कहा ना कि जो चीजें आ रही हैं हमको विश्वास ही मैं नहीं है। पहले सलमान अजहरी की बात कर रहा हूं जी, कि सलमान अजहरी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया। भड़काऊ बयान दिया, मैं भी भड़काऊ बयान दे रहा हूं। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप गिरफ्तारी मत दीजिए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गिरफ्तारी ना दूं। तो जो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है आप। उसको दबाव बनाने के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया पर दबाव बनाने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तार करने में एटीएस से क्या ताल्लुक है इस बात का? ये दबाव तो आप भी बनाना चाहते हैं ताकि ज्ञान वापी का जो रिजल्ट आए वो ना आए। सुप्रीम कोर्ट दबाव में हो, कोर्ट दबाव में हो, सरकार दबाव में हो, एजेंसियां दबाव में हो, जब इस तरीके से हुजूम निकलेगा सड़कों पे। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि सलमान अजहरी का एटीएस से क्या ताल्लुक बन गया, और एटीएस से क्यों ताल्लुक बनाया जा रहा है, क्यों इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि कल मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में वो तमाम चीजें दिखा देंगे कि कहां कहां से मेरे ताल्लुक है, कहां कहां से मेरी बात होती है, कहां कहां से मुझे फंडिंग होती है। तो ये चीजें जो हैं, ये मतलब जब सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है तो सारी जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के अंडर में आती हैं। तो सरकार जो चाहती है, सरकार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, वो बना रही है। तो हम किस पर भरोसा करें जब हमारा सरकार पर भरोसा नहीं है? और सरकार पर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बाज़मीर हिंदुस्तानी का और सरकार पर भरोसा होगा, क्योंकि बाज़मीर हिंदुस्तानी ये जानता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कि सरकार खुली हुई बेईमानी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी एक पत्र जारी किया और आपके लिए कहा है कि आप इस तरीके के भड़काऊ बयान ना करें, बल्कि अच्छी अच्छी बातें कहें, अपनी कौम के लिए अच्छे काम करें। नहीं, राजेश अग्रवाल जी की मोहब्बत है ये, उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बात को अगर हमदर्दी के साथ गौर करेंगे तो मेरी जो तकलीफ है, अगर मुझे वो अपनी तकलीफ भी बयान करने का की इजाजत नहीं है, और मैं अगर अपनी तकलीफ बयान करता हूं तो उससे लगता है कि मैं भड़काऊ बात कर रहा हूं, तो ये आपकी तंग दिली और तंग जहनी की बात है। आपको फराख दिली का मुजाहिरा करने, आप लोग सरकार हैं, आप लोग सरकार हैं, और सरकार अगर बेईमानी है तो फिर लानत है इसी सरकार पर।
तो देखा आपने तौकीर रजा जी का कहना है कि सरकार लगातार बेईमानी कर रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज बरेली।